तो नीरज, एक्चुअली पावर में जनरली एनर्जी में सेक्युलर बुलिश व्यू है अगले लंबे समय तक का, हाँ। ग्लोबल एनर्जी इंक्लूडेड। कैपेसिटी जिस स्पीड से ऐड हो रही थी इंडिया में दुनिया में, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन हो नहीं रही है। ईएसजी का जो एक बहुत बड़ा जिनी था मार्केट के दिमाग में, फंड मैनेजर्स के दिमाग में, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। तो इन जनरल कई सारे लोग अब रेडी टू इन्वेस्ट इन पे प्राइस है। तो एक जनरल मेरा व्यू ये है कि इस तरह के सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगला 5-10 साल एक सेक्युलर स्टोरी इंडियन पावर में भी बन सकता है। खास करके क्योंकि सारे जो बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनका एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज काफी अच्छा है हिंदुस्तान में। तो वो एक बड़ा पावर का व्यू है। रिलायंस उसका बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन वो अब इट्स नॉट अ पावर कंपनी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उस हिसाब से आदमी को देखना चाहिए। जहां तक कंजम्पशन का बात है, एक्चुअली क्या है कि 2005 से 2015 तक हम 10% से, एचएलएल हो जाए, नेस्ले हो जाए, कोलगेट 10% से ग्रो करते थे वॉल्यूम, अब 4% से ग्रो करते हैं। ठीक है। इनका एबिडा, इनका ग्रॉस मार्जिन मोटा मोटी 50% ही रहा है, लेकिन एबिडा मार्जिन बहुत बढ़ गया है। उसी वजह से मार्केट कैप ठीक ठाक मूव हुआ है। एबिडा मार्जिन बढ़ने का रीजन कई सारे हैं। थोड़ी सी प्राइसिंग पावर इंप्रूव तो हुई है, लेकिन खास करके एड एक्सपेंड वगैरह बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर अगेन लंबे समय के लिए, क्योंकि टिपिकल इक्विटी इन्वेस्टर को थोड़ा लंबा सोचना चाहिए, मेरे को नहीं लगता है कि इन वैल्यूएशंस के ऊपर इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ इन्वेस्टर खरीद पाएगा। बहुत महंगे हैं हमारे एचएलएल 50 टाइम FY25 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें पापा जो है वो जी 15-17 टाइम पे हो रहा है। सेम थिंग कोलगेट जो है वो 35 टाइम पे हो रहा है वर्सेस 20 टाइम या 17 टाइम ग्लोबल में। तो जब आपके टोटल आपका वॉल्यूम ग्रोथ ही 3-4% ही रह गया है, और काफी समय से 17 के बाद तो में, फिर इतने वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि एफएमसीजी और आईटी से फिलहाल दूरी रखनी चाहिए, और ये जो दो सेक्टर है पावर और फार्मा, डोमेस्टिक पसंद हो या इंटरनेशनल वाला, वहाँ पे आपको अभी पैसे इसमें बन सकते। तो ये 4 सेक्टर और मार्केट सेटअप आपने आज समझ लिया। अब देखते हैं अगली बार कोई और नया सेक्टर निकल के आया तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड एंजॉय करिए। बारिश बहुत हो रही मुंबई में, उसके भी मजे लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।